नमस्ते नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार रितेशर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का। आज हमारा तीसरा क्लास होगा और इस तीसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालने के बारे में देखेंगे। रेलवे में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन टाइप वाइज मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है। उन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट की क्वेश्चंस आज बताए जाएंगे। वो सारे क्वेश्चंस आपको इजीली तरीके से समझ में आएगा और ऐसा तरीका बताया जाएगा जिसके माध्यम से आप कैलकुलेशन ना करके सीधा और डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ प्रोसेस, कुछ थ्योरी समझनी पड़ेगी। उन सभी बातों को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप सबको समझ में नहीं आ रहा है, आप सबको समझने में कोई दिक्कत और परेशानी हो रही है, तो आप सभी लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और आप सभी लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और आप लोगों का मैं कमेंट पढ़ूंगा और उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैं कहूंगा कि आप सभी लोग यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों, मित्रों, सहपाठियों के पास। इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाइए। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा शायरी रखना चाहता हूं और ये शायरी रहेगा आप लोगों के लिए ही। और इस शायरी पर भी आप लोग थोड़ा सा अपना मुस्कान भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। हार मत मानो अभी सफर बाकी है, हार मत मानो अभी सफर बाकी है, संघर्षों का असर बाकी है। लाइन पर ध्यान दीजिएगा। हार मत मानो अभी सफर बाकी है, संघर्षों का असर बाकी है। मिलेगी मंजिल एक दिन जरूर, मिलेगी मंजिल एक दिन जरूर, अभी तो मेहनत का सफर बाकी है, अभी तो मेहनत का सफर बाकी है। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा रहेगा यूनिट डिजिट, इकाई अंक। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो इकाई अंक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी सीधा, आप सभी का ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है? और आप लोग भी देखिए और कमेंट में कमेंट भर दीजिएगा अपने विचारों से। देखिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ 0, 1, 5 और 6। मैंने बोर्ड पर 4 अंक लिखा है। कौन कौन से? 0 लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है और 6 लिखा है। 4 अंक मैंने लिखा है। अब इन चारों अंकों में हमें ये ध्यान देना है कि ये किस लिए लिखा गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है आप समझिए। यदि किसी भी प्रकार का कोई संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास दिया है 4641, ठीक है? और हम इसका पावर कुछ भी रख दें, कुछ भी रख दें, छोटा बड़ा है ना, कुछ भी रख दे पावर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हो गया 476, इसका पावर मैंने कितना कर दिया? 24 कर दिया, ठीक है? अब देखो यहाँ हमें क्या करना है। मैंने क्या बोला कि 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 ये 4 अंक है। ये चारों अंक यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में दिख जाए, किसी भी संख्या के इकाई अंक में दिख जाए, जैसे यहाँ पे इकाई अंक में क्या है? 1 है, जैसे यहाँ पे इकाई अंक में क्या है? 6 है ना? है कि नहीं है ना? अब देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई स्थान पे ये चारों संख्या दिख जाए, चारों में से कोई एक संख्या दिख जाए, तो समझ जाना कि उसका पावर कितना हो, उसका पावर कितना भी हो, उसका इकाई अंक ये स्वयं संख्या ही होगी। जो इकाई अंक पर दिया रहेगा वो स्वयं संख्या ही आपका इकाई अंक होगी। देखो यहाँ पे इकाई अंक में क्या दिया है? 1 दिया है,
ये यहाँ पे इकाई अंक में 1 दिया है, इसका मतलब ये बोला कि बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इतने संख्या में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, पूछ दिया। अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इन 4 अंकों को ध्यान रखना है। ये 4 अंकों में से कोई एक अंक तो इसके इकाई अंक में नहीं है। यदि इसके इकाई अंक में वो है तो हम सीधा आंसर देंगे और ज्यादा मेहनत करने और ज्यादा सोचने का भी प्रयास नहीं करेंगे, सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। इसका इकाई अंक होगा सर 1। आप निकाल के देख लीजिए, आप इसका इकाई अंक निकाल के देख लीजिए। यदि 1 नहीं आता है तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 40 के पावर मैंने क्या कर दिया 57। अब हमें यहाँ क्या बताना है, इकाई अंक क्या होगा, क्या बताना है हमें, इकाई अंक बताना है। कितने का, 40 के पावर 57 है। अब आप ध्यान रखिए, अब आप ये सोचिए कि 40 का पावर 57 का मतलब होता है कि 40 का 57 बार गुणा कर देना। क्या 40 का 57 बार आप गुणा कीजिएगा? एग्जाम हॉल में बैठे हैं और ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया और ये इकाई अंक पूछ दिया, तो क्या 40 का 57 बार आप लोग गुणा कीजिएगा? नहीं ना। यहाँ हमें ये देखना है कि इन चारों में से कोई एक अंक इसके इकाई अंक में है कि नहीं है। यदि है तो वो स्वयं संख्या उसका क्या होगा, इकाई अंक होगा। इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, तो इसका इकाई अंक पूछा है तो सर इसका इकाई अंक 0 होगा। काम खत्म। पावर कितना भी हो, पावर पे हमें ध्यान नहीं देना है। इस कंडीशन में यदि इन चारों अंकों में से कोई एक अंक इसके इकाई अंक में दिखाई दे तो एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको मिटाते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है ना? आपको भी समझ में आ रहा है? आप सबको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप सब लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 125 और 125 का पावर मैंने बोला कि कुछ भी रखना है। 125 का पावर मैंने क्या रख दिया, 153 रख दिया। कितना रख दिया, 153 रख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पूछ दिया कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अंक इसका इकाई अंक क्या होगा। अब आप ही बताइए कि क्या 125 का पावर 153 दिया है। 125 का पावर 153 का मतलब होता है कि 125 का 153 बार गुणा करना। 153 बार गुणा कीजिएगा तब ना इकाई अंक बताइएगा हो, है तब ना। इससे अच्छा है कि आप सभी लोग ये चारों अंक को याद कर लीजिए और जिस संख्या के इकाई अंक में इन चारों में से कोई एक भी दिखाई दे, कोई एक भी दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि उसका इकाई अंक स्वयं वही होगा। उसका इकाई अंक क्या होगा, स्वयं वही होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा, 125 का, और इसके इकाई अंक में देखो 5 है। इन चारों में से 5 यहाँ है ना, है ना समझ में। इन चारों में से 5 कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है। तो 5 जब यहाँ पे है तो सर हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें बता देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। बातें आ रही है समझ में ना, आ रही है कि नहीं आ रही है। एक 6 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। 6 का एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपने से एग्जाम्पल लेकर बना सकते हैं। 6 का एग्जाम्पल एक लेते हैं हम 5646 और इसका पावर हम कुछ भी रख देते हैं। इसका पावर हम क्या करते हैं, कुछ भी रख देते हैं। पावर से तो कोई लेना देना है नहीं, तो पावर हमें नहीं लेना है। पावर हम कुछ भी रख देंगे। पावर हमारे पास 1642 हो गया और हमने बोला है कि पावर पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें किस पर ध्यान देना है, इन चारों अंक पे ध्यान देना है। यदि 0, 1, 4, 5 दी गई संख्या का इकाई अंक में हो
और इसी संख्या का पावर कुछ भी दिया हो, उसका इकाई अंक यदि पूछ देता हो तो स्वयं हमें क्या करना है, बता देना है। इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। अब इसके इकाई अंक में क्या है, 6 है ना, हो 6 है ना, है कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। यहाँ इसके इकाई अंक में क्या है, 6 है ना, और यहाँ 6 और इन चारों में भी 6 यहाँ पर है। देखो इसका मतलब ये हुआ सर कि अब इसका इकाई अंक हम निकालने के लिए 1642 पावर के बारे में हम गुणा नहीं करेंगे सर, सीधा हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा सर 6, इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। कोई समस्या नहीं ना। टाइप नंबर 1 था ये था टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में आपको क्या करना है, इन चारों अंक को याद करना है और किसी भी संख्या के इकाई अंक में यदि ये चारों अंक दिख जाते हैं तो उसका इकाई अंक यदि पूछ देता है, पावर कुछ भी दिया रहे, तो आपको स्वयं वही संख्या बता देना है कि इसका इकाई अंक यही होता है। 0, 1, 5 और 6 यदि दिया रहे तो ये समझ जाइए कि उसका इकाई अंक स्वयं वही संख्या होगी, पावर कितना भी दिया रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप्स पे, ठीक है। इसको मिटा दें, ओके। अब टाइप नंबर हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हम लिखेंगे 2 अंक। टाइप नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। एक लिखेंगे 4 और एक लिखेंगे 9। एक लिखेंगे 4 और एक लिखेंगे 9। हमारे पास कितने अंक हैं यहाँ पे, टाइप नंबर 2 में 2 अंक है, एक 4 है, एक 9 है। कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब हम यहाँ पे समझेंगे कि सर यहाँ 4 लिख दिए और यहाँ आप 9 लिख दिए। क्या लिख दिए, 9 लिख दिए। यहाँ 4 लिख दिए और यहाँ आप 9 लिख दिए। अब 4, 9 का मसला क्या है सर, तो 4, 9 का मसला ये है, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक में 4 दिया हो, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 4 या 9 दिया हो तो यहाँ पे 2 कंडीशन फॉलो होती है। एक तो सम वाला हम फॉलो होता है, एक विषम वाला फॉलो होता है। अब यहाँ हमें देखना होता है, यदि मान लेते हैं यहाँ 4 है, यदि 4 का पावर, यदि 4 का पावर, यदि 4 का पावर विषम हो, फोर का पावर विषम हो तो इसका इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 4 होता है। इसका इकाई अंक 4 होता है। इसका इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। यदि दी हुई संख्या का पावर सम हो और उसका इकाई अंक के स्थान पे क्या हो, 4 हो, तो स्वयं वो संख्या क्या हो जाएगी, 4 ही होगी। लेकिन यहाँ कंडीशन बनता है क्या, यहाँ कंडीशन बनता है आपका, यहाँ कंडीशन क्या बनता है, विषम संख्या का। यहाँ कंडीशन क्या बनता है, विषम संख्या का कंडीशन बनता है। बात समझ में आ रही है, ठीक। चलिए, तो यदि 4 का पावर विषम हो तो इसका इकाई अंक 4 ही होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया, एग्जाम्पल हमारा रहेगा 124 का पावर 43। 124 का पावर हमने क्या लिया, 124 का पावर हमने लिया 43, ठीक है। 124 का पावर हमने 43 ले लिया। अब 43 क्या है, विषम संख्या है कि सम संख्या है, तो सर
43 विषम संख्या है। अब इन संख्या का पावर विषम है, मैंने यहाँ भी लिखा, यदि पावर विषम हो तो इसका इकाई अंक 4 ही होता है, और 4 का पावर क्या है, विषम है, 4 का पावर विषम है ना, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। यदि इसी जगह पे विषम के स्थान पे यदि सम संख्या हो जाए, विषम के स्थान पे यदि सम संख्या हो जाए, तब क्या होती है, वो वाला कंडीशन देखते हैं। ये बातें समझ में आ गई। इसका पावर विषम हो और इन संख्या का इकाई अंक 4 हो, और इसका पूछ दे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा सर, 4 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधे बातों में याद रखना है कि यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसका पावर विषम हो, तो वो संख्या स्वयं 4 ही इसका इकाई अंक निकलता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं और आगे बनाते हैं। इस विषम को हटा के, इस विषम को हटा के हम क्या लिखते हैं, सम लिखते हैं। इस विषम को हटा के हम क्या लिखेंगे, इस विषम को हटा के हम क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे। जब यहाँ पे यदि 4 का पावर सम हो तो इसका इकाई अंक अब 4 ना होके क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। अब 4 ना होके क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। बात आ रही है समझ में ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 154 के पावर 54, 154 के पावर 54। अब देखिए आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिए, 154 के पावर 54 है। अब ये 54 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो जाहिर तौर पे सर सम संख्या है, विषम संख्या तो है नहीं। तो मैंने बताया है, अभी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी है, यदि 4 का पावर सम संख्या हो तो उस संख्या का इकाई अंक यदि पूछ दे तो हमें क्या करना है, ये बताना है कि उस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 154 के पावर कितना है, 54 है। 154 के पावर कितना है, 54 है। और जब 154 के पावर 54 है तो इसका मतलब सर ये सम संख्या है, इसका पावर सम संख्या है। जब पावर सम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 6 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। बन गया यहाँ पे, इसका इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया। बातें समझ में आ रही है ना? एक अब यहाँ मिटाते हैं और सीधा हम बताते हैं। यदि किसी संख्या का पावर, यदि किसी संख्या, ये दी हुई संख्या मान लेते हैं, यहाँ दे दिया 124, 124, ठीक। इसके इकाई अंक में क्या है, 4 है, और इसका पावर हो गया विषम। इसका पावर क्या है, विषम। 43 विषम संख्या है ना। यदि पावर विषम होता है और संख्या का इकाई अंक 4 हो और इसको इसमें पूछ दे कि बताइए इन संख्या में से इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा और डायरेक्ट बता देना है कि इसका इकाई अंक सर 4 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। अब हम समझते हैं, यदि पावर सम हो तब क्या होता है। तो पावर सम होगा, यदि यहाँ पावर क्या लिखे हैं हमने, 54 लिखा है पावर, और पावर 54 लिखा है तो 54 क्या है, सम है कि विषम है, तो सर सम है। सम है ना हो श्री राम, सम है ना, सम है कि नहीं है, आ रहा है ना, सम है। जब सम है तो मैंने अभी बताया कि सम संख्या यदि हो पावर और दी हुई संख्या का इकाई अंक 4 हो तो हम वहां पे बताएंगे कि यदि इसका इकाई अंक पूछ दे तो हम वहां पे सीधा और डायरेक्ट आंसर देंगे और ये बताएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 6। यदि पावर सम हो और इकाई अंक 4 हो तो आंसर 6, इकाई अंक पूछे तो। यदि पावर विषम हो और इसका इकाई अंक 4 हो और पूछे कि इकाई अंक बताइए कि क्या होगा, तो सर यहाँ पे इकाई अंक 4 हो जाएगा। विषम रहेगा तो 4, पावर सम रहेगा तो 6। ये बातें समझ में आ गई?
इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे 9 के बारे में। किसके बारे में? 4 के बारे में तो हमने समझ गए, अब समझेंगे हम 9 के बारे में। समझेंगे ना? अब 9 के बारे में समझेंगे तो 9 के बारे में भी फिर वही संख्या, अगर दी गई संख्या का इकाई अंक दी गई संख्या का इकाई अंक 9 हो और पावर विषम हो तो n संख्या का इकाई अंक क्या होता है? तो 9 होता है। इन संख्या का इकाई अंक क्या होता है? 9 होता है। इन संख्या का इकाई अंक क्या होता है? 9 होता है। याद रखना, जो कंडीशन 4 में था वही कंडीशन यहाँ 9 में भी होगा। ठीक है, अगर संख्या दी हुई संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसका पावर विषम हो तो उस संख्या का यदि इकाई अंक पूछ दे तो हमें बताना है कि उसका इकाई अंक होगा 9। उसका इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसको मिटा दें, बातें समझ में आ रही है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे 129 के पावर 81। 129 के पावर 81 मैंने लिखा है। अब आप ही बताइए कि 81 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो सर 81 विषम संख्या है ना? विषम संख्या। जैसे ही आपको पावर विषम संख्या दिखे और दी हुई संख्या का इकाई अंक 9 दिखे, दी हुई संख्या का इकाई अंक क्या दिखे? जैसे ही पावर विषम दिखे और दी हुई संख्या का इकाई अंक 9 दिखे तो सीधा शब्दों में आपको आंसर देना है और बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? यदि दी हुई संख्या का इकाई अंक 9 हो और पावर विषम हो, पावर क्या हो? विषम हो, तो उसका इकाई अंक यदि पूछे तो इकाई अंक उसका हो जाएगा आपका 9। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया 2 2 9 8 9 और इसका पावर मैंने कर दिया 82। इसका पावर मैंने क्या कर दिया? 82 कर दिया। अब देखो यहाँ पावर 82 82 है, तो 82 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो सर सम संख्या है। जैसे ही आपको पावर दिखे कि ये सम संख्या है और इसके इकाई अंक में 9 है, तो सीधा आपको बताना है कि इसका इकाई अंक यदि निकालने को बोले तो आपको बताना है कि इसका इकाई अंक होगा सर 1। क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। एक बार फिर आपको समझा देते हैं, आप समझिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसका पावर विषम हो और उसके बारे में पूछ दे कि बताइए इनका इकाई अंक क्या होगा, तो सर 9 होगा। ठीक। यदि उसी संख्या का इकाई अंक 9 है और पावर सम है, उस समय आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, ये आप सोचिए, संभव है कि 2989 को 82 बार मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिएगा, तब ना आपको इकाई अंक मिलेगा? तो संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो जो बातें आपको बताई जा रही है वो बातें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यदि पावर 4 हो और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 दिया हो और पावर विषम हो तो उसका इकाई अंक 4 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और पावर सम है तो उसका इकाई अंक 6 होगा। यदि किसी संख्या का पावर आपका 9 है और उसका
पावर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 9 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसका पावर सम है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। ये बातें समझ में आ रही है ना? अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। अब यहां हमें समझना है कुछ बचे हुए अंक के बारे में। पहले हमने क्या पढ़ा था? तो पहले हमने बताया था टाइप 2 तो हमने पढ़ लिया, और पढ़ेंगे टाइप 3। तो पहले हमने बताया 0, 1, 5 और 6। ठीक, यदि ये संख्या दिख जाए किसी संख्या के इकाई अंक में तो सीधा हम बता देंगे 0 है तो 0 इकाई अंक होगा, 1 है तो 1 इकाई अंक होगा, 5 है तो 5 इकाई अंक होगा, 6 है तो 6 इकाई अंक होगा, पावर कुछ भी हो। उसके बाद मैंने बताया 4 और 9 के बारे में। 4 और 9 के बारे में, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और पावर विषम हो तो उसका इकाई अंक 4 होगा। यदि किसी संख्या का पावर सम है और उसका इकाई अंक 4 है तो उसका इकाई अंक 6 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसका पावर विषम है तो उसका इकाई अंक 9 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसका पावर सम है तो उसका इकाई अंक 1 होगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी है, ये हमें विश्वास है। ठीक है, ठीक है ना? अब सबको भी समझ में आ रही है सारी बातें? यदि आप सबको समझ में आ रही है तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे इस बारे में जरूर पूछिएगा। ठीक है, जो भी दुविधा होगी वो सारी दुविधाएं आप लोगों को बताई जाएगी। और आप लोग को यदि समझ में नहीं आ रही होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, हम कमेंट करके जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं और अगले क्लास में पढ़ेंगे टाइप 3 के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा रेलवे से संबंधित, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।